हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे चैप्टर नंबर फर्स्ट जिसका नाम है रियल नंबर्स की एक्सरसाइज 1.1। एक्सरसाइज 1.1 में टोटल 7 क्वेश्चन है और हर क्वेश्चन को हम इसी वीडियो में सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर देख लेना। इंट्रोडक्शन वीडियो को देखने के बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चन करना आपको बहुत ही आसान होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है एक्सप्रेस ईच नंबर्स एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। यानी कि ये जो नंबर दिए गए हैं इनको हमको प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 140 को हम इसके प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिखेंगे। तो प्राइम फैक्टर्स का मतलब है सबसे पहले हम प्राइम फैक्टर 2 का डिवाइड देंगे इसमें। तो 2 का डिवाइड जब 140 में देंगे तो ये आएगा 70 टाइम्स बार। फिर इसमें 2 का डिवाइड देंगे तो ये जाएगा 35 टाइम्स। और फिर हम इसमें जब 2 से डिवाइड देंगे तो नहीं जाएगा क्योंकि इसका जो लास्ट का डिजिट है वो ऑड नंबर है। तो हम इसमें 3 से डिवाइड देंगे तो 3 का भी नहीं जाएगा, तो हम देंगे इसमें 5 से डिवाइड। तो 5 से देंगे तो ये जाएगा 7 टाइम्स और 7 का देंगे तो ये जाएगा 1 बार। तो ये हो जाएगा 140 के जो प्राइम फैक्टर आए हैं वो क्या क्या है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। इसको हम और सही से लिख सकते हैं 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। तो इस प्रकार से 140 के जो प्राइम फैक्टर्स है वो आ गए। इसी प्रकार से हम 156 के प्राइम फैक्टर्स को फाइंड करेंगे। तो 156 के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे तो सबसे पहले हम डिवाइड देंगे 2 से। तो 2 का डिवाइड देंगे तो ये आएगा 2 7 जा 14 और 2 8 जा 16। फिर हम 2 से डिवाइड देंगे इसमें तो ये आएगा 2 3 जा 6 और 2 9 जा 18। फिर 2 का डिवाइड नहीं जाएगा क्योंकि लास्ट का जो डिजिट है वो ऑड नंबर है, तो हम डिवाइड देंगे 3 से। तो 3 का डिवाइड जब हम इसे देंगे 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9। अब हम डिवाइड देंगे इसमें 13 से तो ये आएगा 13 1 जा 13। तो 156 के जो प्राइम फैक्टर्स आए हैं वो क्या है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 30। तो इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं लास्ट में 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 30। ठीक इसी प्रकार से हम 3 8 2 5 के प्राइम फैक्टर्स को निकालेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें डिवाइड देंगे 2 का। तो 2 का तो जाएगा नहीं क्योंकि इसका जो लास्ट डिजिट है वो ऑड नंबर है, तो हम इसमें 3 से डिवाइड देंगे। तो 3 का डिवाइड इसमें देंगे तो ये 3 1 जा 3 3 2 जा 6 और 3 7 जा 21 और 3 5 जा 15। ठीक इसी प्रकार से अगला चेक करेंगे कि 3 का डिवाइड इसमें जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो 3 का डिवाइड चला जाएगा तो यहाँ पे 3 से फिर देंगे हम। तो 3 4 जा 12 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15। अब इसमें चेक करेंगे क्या 3 का डिवाइड जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो 5 और 2 7 7 और 4 11। तो इसमें 3 का डिवाइड नहीं जाएगा तो हम डिवाइड देंगे 5 से। तो ये हो जाएगा 5 8 जा 40 और ये हो जाएगा 5 जा 25। अब हम इसमें 5 का और एक बार डिवाइड देंगे तो ये आएगा 5 1 जा 5 और 5 7 जा 35। अब देंगे हम 17 से तो ये होगा 17 1 जा 17। तो इस प्रकार से हम यहाँ इसके प्राइम फैक्टर्स को लिख सकते हैं 38 2 5 के 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई में 70। तो इस प्रकार से हम इसको लास्ट में लिख सकते हैं 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई में 70। तो इस प्रकार से हम इन नंबर्स के हमने क्या प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिख दिया है। अब अगला पार्ट को देखते हैं हम। अगला पार्ट में कुछ इसका फोर्थ वाला जो नंबर है वो है 5005।
तो इसमें हम डिवाइड करेंगे पहले, 2 का तो डिवाइड जाएगा नहीं, 3 का भी नहीं जाएगा, तो हम करेंगे इसमें 5 से। तो ये आएगा 5 बन जा 5, 0 0 5 बन जा 5। अब 5 का डिवाइड भी नहीं जाएगा क्योंकि लास्ट का जो डिजिट है वो 1 है, तो हम इसमें डिवाइड करेंगे 7 का। तो 7 का डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 7 बन जा 7, और 7 4 जा 28, 7 4 जा 28, और ये आएगा 7 3 जा 21। ठीक इसी प्रकार से अब हम इसमें डिवाइड करेंगे, 7 का तो जाएगा नहीं, तो हम 7 के बाद करेंगे 11 का डिवाइड इसमें। तो ये आएगा 11 बन जा 11, और 11 3 जा 33। अब हम देंगे 13 का, तो यह जाएगा 13 बन जा 13। तो इस प्रकार से 5 0 0 5 के जो प्राइम फैक्टर्स आए हैं वो आया है 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13। तो इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम ऐसा का ऐसा ही लिख देंगे। अब हम इसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड करते हैं। तो 7 2 7 4 2 9, जब हम इसको सॉल्व करेंगे, इसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे, तो लास्ट का डिजिट 9 है, तो 2 का तो जाएगा नहीं, तो हम इसमें 3 से डिवाइड करेंगे, तो 3 से भी नहीं जाएगा। फिर हम इसमें, आप इसको इसमें डायरेक्ट याद रखना, सबसे पहले हम इसमें देंगे 17 का डिवाइड। तो 17 का डिवाइड देंगे तो ये जाएगा 4 3 7 बार। फिर हम इसमें देंगे 19 का डिवाइड, तो ये जाएगा 19 2 जा 38, और ये आएगा 19 3 जा 57। अब हम दे देंगे इसमें 23 का डिवाइड, तो 23 बन जा 23। तो 7 4 2 9 के जो प्राइम फैक्टर्स आए हैं वो आया है 17 मल्टीप्लाई 19 मल्टीप्लाई 23। तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जो 5 नंबर्स दिए थे उनको हमने प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिख दिया है। तो इस प्रकार से एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहीं पे समाप्त होता है। तो चलिए चलते हैं एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 कहता है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। यानी कि इसमें इंटीजर्स का जो पेयर दिया है उसका एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है, और उसको प्रूव करना है कि एलसीएम का मल्टीप्लाई और एचसीएफ का मल्टीप्लाई इन दोनों नंबर्स के मल्टीप्लाई के इक्वल होता है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम 26 और 91 के हम प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिखते हैं। तो 26 के अगर हम प्राइम फैक्टर्स करूँ मैं यहाँ पे, तो 26 के प्राइम फैक्टर्स आएंगे हमारे, ये जाएगा 2 से जाएगा 13 बार, और 13 से जाएगा 1 बार। तो ये हमारे 26 के प्राइम फैक्टर्स आ गए, क्या क्या, 2 मल्टीप्लाई 13। इसी प्रकार से हम 91 के प्राइम फैक्टर्स को फाइंड करेंगे। तो 91 में हम डिवाइड देंगे 7 से, तो ये आएगा 13 बार, और फिर 13 से 13 बन जा 13। तो इस प्रकार से 91 के जो हमारे प्राइम फैक्टर्स आए हैं वो क्या है, 7 मल्टीप्लाई 13। अब हम इन दोनों नंबर्स का क्या निकालते हैं, पहले एचसीएफ। तो इन दोनों का एचसीएफ क्या आएगा, एचसीएफ वो नंबर्स होता है जो इन दोनों नंबर्स में कॉमन होता है। यानी कि ऐसा कौन सा प्राइम फैक्टर है जो दोनों नंबर में जो 26 में भी हो और 91 में भी हो। तो 13 यहाँ पर भी है और 13 यहाँ पर भी है। अब 7 यहाँ पर है लेकिन यहाँ पर नहीं, तो 7 को भूल जाओ, और 2 यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं, तो 2 को भी भूल जाओ। तो 13 ऐसा नंबर है जो इसमें भी है 26 में, और 91 में भी 13 है। तो इस प्रकार इसका एचसीएफ हो जाएगा 13। अब इसका हम फाइंड करेंगे एलसीएम। तो एलसीएम क्या आएगा यहाँ से, तो एलसीएम आएगा हमारा
एलसीएम क्या होता है, एलसीएम में हमें जो जो नंबर दोनों में मिलता है उनमें से हमको, अब जैसे यहाँ पे ये टू इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो टू को भी यहाँ पर हम ले लेंगे। ठीक इसी प्रकार से 13 इसमें है और 13 इसमें भी है, लेकिन 13 दोनों में बराबर बार आया है, इसलिए 13 भी सिंगल आ जाएगा। और 7 इसमें है, 7 इसमें नहीं है, तो 7 को भी हम ले लेंगे। इस प्रकार से इन तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 182। तो हमारा एलसीएम आ गया 182, एचसीएफ आ गया 13। अब हम प्रूव करेंगे कि एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई इन दोनों नंबर्स के मल्टीप्लाई के इक्वल आता है या नहीं। तो चलिए प्रूव करते हैं यहाँ से। तो एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर मतलब प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो यहाँ से एलसीएम कितना आया हमारा, एलसीएम आया है हमारा 182, मल्टी एचसीएफ कितना आया है हमारा, एचसीएफ आया था 13। ठीक इसी प्रकार से प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, पहला नंबर कितना है 26 और दूसरा नंबर कितना हमारा 91। तो इनका मल्टीप्लाई करेंगे, हम 13 का 182 से, तो मैं मल्टीप्लाई यहाँ पर कर लेता हूँ। 182 से जब हम 13 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 2 जा 26 और 13 6 जा 100 और 13 8 जा 104 और 104 में हम 2 ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 106, यानी कि 6 आ जाएगा। और 13 बन जा 13 और 13 में हम कितना ऐड कर देंगे 10, तो ये कितना हो जाएगा 13 और 10 23, यानी कि यहाँ पे कितना आ गया 2366। अब इस को भी चेक करना है तो इसका मल्टीप्लाई हम यहाँ पे कर लेते हैं 26 मल्टीप्लाई 91, तो ये हो जाएगा 6 2 मल्टीप्लाई 9 6 या 54 का 4 और 9 2 या 18 में हम 5 ऐड कर देंगे, तो 18 में 5 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 23। तो ये हो जाएगा हमारा 6 4 और 2 6 और 3 और 2। तो इस प्रकार से ये भी हमारा इक्वल ही आया है। तो यहाँ पर ये प्रूफ हो गया कि एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई इन दोनों नंबर्स के मल्टीप्लाई के इक्वल होता है। अब चलिए हम इस क्वेश्चन को करते हैं इसी प्रकार से। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनके फैक्टर प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में इनको लिखेंगे। तो हम 5 2 5 1 0 के प्राइम फैक्टर्स को फाइंड करेंगे। तो 2 से डिवाइड दिया तो 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10 और 2 5 जा 10। फिर इसी प्रकार से हम जब हम इसमें 2 से डिवाइड तो जाएगा नहीं क्योंकि लास्ट डिजिट ऑड है, तो अब हम 3 का डिवाइड देंगे। तो 3 का देंगे तो 3 8 जा 24 और 3 5 जा 15। अब 3 का जाएगा नहीं तो हम देंगे 5 से, तो 5 का जाएगा 17 टाइम्स और 17 बन जा 17। ठीक इसी प्रकार से हम 92 के यहाँ पर निकालेंगे प्राइम फैक्टर। तो ये आएगा हमारा 2 से देंगे तो ये आएगा 2 4 जा 8 और 2 6 जा 12 और 2 से देंगे तो ये आएगा 23 और ये आएगा 23 बन जा 23। तो इस प्रकार से 5 1 0 के जो प्राइम फैक्टर्स आए वो क्या आया है 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17। इसी प्रकार से 92 के जो प्राइम फैक्टर्स आए वो क्या आए हैं 2 मल्टीप्लाई 23। तो चलिए अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, हम एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करते हैं। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि 5
510 के जो प्राइम फैक्टर्स आए हैं वो क्या क्या है, 2, 3, 5, 17। तो यहाँ पर लिखेंगे 510 के जो प्राइम फैक्टर आए वे 2 × 3 × 5 × 17। इसी प्रकार से 92 के जो प्राइम फैक्टर आए थे वो आए थे 2 × यहाँ पर देख लेते हैं एक बार और, 2 × 23। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 2 × 2 × 23। तो इनका पहले हम HCF फाइंड करते हैं। तो HCF क्या आएगा, यहाँ से HCF आएगा। HCF कैसे निकालते हैं, HCF में हम कॉमन फैक्टर्स को देखते हैं। तो 2 इसमें तो इसका एक पेयर बन गया, और तो किसी का पेयर बन नहीं रहा है, तो इसका जो HCF हो जाएगा वो होगा 2, क्योंकि 3 इसमें नहीं है, 2 इसमें नहीं है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कोई भी कॉमन नहीं है। अब हम इसका LCM फाइंड करेंगे। तो LCM में क्या करते हैं हम, 2 इसमें तो इसमें से एक 2 आ जाएगा, 3 इसमें नहीं है तो 3 भी आ जाएगा, सभी आ जाएंगे, 5 भी आ जाएगा, 17 भी आ जाएगा, और ये 2 भी आ जाएगा, और 23 भी आ जाएगा। तो इस प्रकार से इसका LCM हम फाइंड कर सकते हैं। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 2 3 × 6, 6 5 × 30, और 30 का मल्टीप्लाई कर देंगे हम 17 से, तो ये आएगा 17 3 × 51, 51 और 0, इतना आ गया। अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा हमारा 1020। अब 23 से मल्टीप्लाई करेंगे इसका, तो ये कितना आता है, चलो देखते हैं। 0 हो जाएगा 6, ये 0 हो जाएगा 3। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर करेंगे, ये आ जाएगा 0 4 0 और 2, तो इनको ऐड करेंगे 0 6 4, ये हो जाएगा 3, और ये आ जाएगा 2। तो हमारा यहाँ पे LCM कितना आया है, LCM आया है 2 3 4 6 0। अब हम जो कंडीशन दी थी उसको लगाते हैं कि LCM × HCF इक्वल होगा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, तो यहाँ पे LCM कितना आया हमारा, 2 3 4 6 0 मल्टीप्लाई HCF कितना आया हमारा 2 इक्वल प्रोडक्ट करेंगे दोनों नंबर का। तो पहला नंबर है हमारा 510 और सेकंड नंबर है 92। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। 23460, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 23460 × 2 इक्वल टू 510 × 92। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ रहा है, यहाँ पे ये आएगा हमारा 0 और 2 और 4 8 9, और ये आ जाएगा 2 3 × 6 और 2 2 × 4, इतना आया हमारा। इसी प्रकार इधर भी हम इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 510 × 92, तो ये आएगा हमारा 0 2 10 मल्टीप्लाई 0 9 और 4 5, तो ये आएगा हमारा 0 2 9 6 4। तो यहाँ पर लिख देंगे 4 6 9 2 0। तो यहाँ से ये दोनों इक्वल आ गए, यानी कि हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, यानी कि दोनों इक्वल हो गए, तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व होगा। तो हमने दोनों को प्रूव कर दिया है। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 और रह गया था, चलो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो 336 के जब हम प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे, तो मैं यहाँ पे निकाल देता हूँ। तो 336 के प्राइम फैक्टर जब हम निकालेंगे तो ये आएंगे, 2 का डिवाइड देंगे तो आएगा 1 6 एंड
8। फिर हम इसमें 2 से डिवाइड देंगे तो ये आएगा 2, 8 एंड 4। फिर हम इसमें 2 से डिवाइड देंगे तो ये आएगा 42। फिर 2 से डिवाइड देंगे तो ये आएगा हमारा 21। अब 2 का डिवाइड नहीं जाएगा, अब देंगे हम 3 से, तो 3 जाएगा 7 बार और 7 का देंगे तो 1 बार। ठीक इसी प्रकार से जब हम 54 के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे तो ये आएगा 2 से देंगे तो ये आएगा 27 टाइम्स बार। फिर 2 का नहीं जाएगा तो 3 से देंगे तो ये आएगा 9 टाइम्स बार, और 3 का देंगे तो 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। इस प्रकार से इनके क्या आ गए ये प्राइम फैक्टर। तो 336 के जो प्राइम फैक्टर्स आए हैं वो क्या क्या है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। और जो 54 है उसके जो प्राइम फैक्टर आए हैं वो क्या क्या है, 2 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। तो अब हम इसका इन दोनों नंबर्स के एलसीएम और एचसीएफ फाइंड कर देते हैं। तो सबसे पहले हम निकालते हैं एचसीएफ। तो यहाँ पे मैं इसको इरेज कर देता हूँ। एचसीएफ, यहाँ पे हम एचसीएफ फाइंड करेंगे। चलो, तो एचसीएफ कितना आएगा, एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ जो दोनों में कॉमन फैक्टर होता है। जैसे ये 2 इसमें है तो ये 2 यहाँ पर भी है, ये 2 यहाँ पर है लेकिन इसमें कहीं पे नहीं है, ये 2 यहाँ पर है तो इसमें कहीं है, ये 2 यहाँ पे है, ये 3 यहाँ पर है तो ये 3 यहाँ पर भी है, तो ये कॉमन है। तो जो कॉमन रहता है उसमें से हम एक ले लेते हैं, यानी कि 2 यहाँ पे आया गया मल्टीप्लाई में इन दोनों 3 में से एक 3 ले लिया तो ये 3 आ गया। तो इसका जो एचसीएफ हो गया वो हो गया 6। अब हम निकालेंगे एलसीएम। तो एलसीएम कैसे निकालते हैं, एलसीएम में हम चेक करते हैं 336 में 2 कितनी टाइम्स बार आया है, तो 1 2 3 4 टाइम्स बार। और 54 में 2 कितनी बार आया है, 1 बार। तो जिसमें सबसे मैक्सिमम बार आया है वो पूरे के पूरे हम यहाँ पे ले लेंगे। तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। अब 3 चेक करेंगे, 3 इसमें कितनी बार आया है, 336 में 1 बार, और इसमें कितनी बार आया है, 3 बार। तो इन तीनों 3 को हम यहाँ पे मल्टीप्लाई में ले लेंगे, मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में 3 और मल्टीप्लाई में 3। अब लास्ट क्या बचा हमारा 7, तो यहाँ पे हम 7 भी लिख लेंगे मल्टीप्लाई। अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा हमारा 2 का 2 से, फिर 2 से करेंगे, फिर 2 से करेंगे, फिर 3 से, फिर 3 से, 3 से और फिर 7। इन सभी का जो मल्टीप्लाई आएगा वो आएगा 3024। तो इस प्रकार से एलसीएम और एचसीएफ हमने फाइंड कर लिया। अब हम इसको वेरीफाई करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो वेरीफाई का फॉर्मूला क्या था, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई में सेकंड नंबर। तो एलसीएम कितना आया था हमारा, एलसीएम आया था हमारा 3024 मल्टीप्लाई, एचसीएफ कितना आया था हमारा 6। फर्स्ट नंबर कितना था हमारा, फर्स्ट नंबर था हमारा 336, सेकंड नंबर था हमारा 54। तो इनका मल्टीप्लाई करते हैं और फिर चेक करते हैं कितना आता है। तो 6 का इससे करेंगे तो ये आएगा 4 और 6 2 जा 12 और 2 14 और यहाँ पे आएगा 1 और 6 3 जा 18। इधर भी चेक करेंगे हम ऐसे ही। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ 336 मल्टीप्लाई 54। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम तो ये आएगा 4 और 4 3 जा 12 और 2 14 और 4 3 जा 12 और 1 15 मल्टीप्लाई में
5 6 जा 30 का 0, 5 3 जा 18, 5 3 जा 15, 15 में 3 ऐड कर देंगे तो 18, और 5 3 जा 15, 15 में हम 1 ऐड कर देंगे तो 16। इसको ऐड करते हैं 4 4 3 और ये कितना आएगा 7, और ये आएगा, अरे किधर गलत हो गया, यहाँ पे क्या मिस्टेक हो गई थोड़ा, तो इसमें हमारी कहाँ पर मिस्टेक हो गई, इसमें हमारी यहाँ पर मिस्टेक हो गई, ये 3 होगा हमारा 3। तो 4 4 8 और 3 11 का 1। तो मैं इसको थोड़ा इरेज कर लेता हूँ ताकि आपको सही से समझ में जाए। चलो यहाँ से हम दोबारा कर लेते हैं। ये हमारा 4 4 और ये 3 है तो 3 और 8 11 का 1, 6 1 7 और 1 8 और 1। तो ये आ गया हमारा 1 8 1 4 4। तो इस प्रकार से ये वेरीफाई हो गया, दोनों पार्ट इक्वल आ गए हैं। चलो अब हम चलते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 2 के यहाँ पर पूरे पार्ट कंप्लीट हुए। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यानी कि इन नंबर्स के हमको एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड करने हैं, वो भी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन तीनों नंबर्स के अलग अलग प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। तो सबसे पहले हम 12 के प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं। तो 12 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे यहाँ पे। तो 12 के प्राइम फैक्टर आएंगे हमारे, 2 से डिवाइड दिया तो ये आया 6, 2 से डिवाइड दिया तो ये आया 3, और 3 से डिवाइड दिया तो ये आया 3 1 जा 3। ठीक इसी प्रकार से जब हम 15 के प्राइम फैक्टर फाइंड करेंगे तो ये आएंगे हमारे, 3 का दिया तो ये आएगा 5, और 5 से दिया तो ये आया हमारा 1। ठीक इसी प्रकार से जब हम 21 के प्राइम फैक्टर्स को फाइंड करेंगे तो ये आएगा 3 7 जा 21 और 7 1 जा 7। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 12 के जो हमारे प्राइम फैक्टर आए वो क्या क्या आए हैं, 2 × 3। ठीक इसी प्रकार से जो हमारे 15 के प्राइम फैक्टर्स क्या क्या आए हैं, 3 × 5। और हमारे जो 21 है उसके जो प्राइम फैक्टर आए हैं वो क्या क्या आए हैं, 3 × 7। तो सबसे पहले हम इन तीनों नंबर्स का एचसीएफ फाइंड करते हैं। तो एचसीएफ क्या होगा इन तीनों का, एचसीएफ होगा, एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ वो होता है जो अभी 3 नंबर तो तीनों में कॉमन होना चाहिए वो। तो यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं, 2 इसमें है, 2 इसमें नहीं है तो ये नहीं होगा, और 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी है, और 3 यहाँ पर भी है। तो 3 तो आ गया यहाँ पे, तीनों में कॉमन था, तीनों में कॉमन था तो इन तीनों में से एक 3 हमने यहाँ पर रख लिया। अब 5 इसमें है लेकिन इन दोनों में नहीं है, 7 इसमें है लेकिन इन दोनों में नहीं है। तो इस प्रकार से इन तीनों का जो एचसीएफ है वो कितना आएगा, 3। अब निकालते एलसीएम। तो एलसीएम में क्या करेंगे, एलसीएम सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये 2 12 में कितनी बार आया है, 2 बार, और 15 में एक भी बार नहीं आया है, और 21 में एक ही बार। तो 2 को, ये 12 में 2 2 बार आया तो इनको दोनों को ही ले लेंगे हम। एलसीएम में क्या करते हैं, जो फैक्टर जिस नंबर सबसे ज़्यादा आता है उसको पूरा ले लेते हैं। ऐसे अब 50 यहाँ पर 3 देखो, 3 कितनी बार आया है, यहाँ पर 1 बार, यहाँ पर कितनी बार आया है, 1 बार, यहाँ पर भी 1 बार। तो तीनों में एक एक बार आ रहा है तो 3 को ले लेंगे, ओनली 3 एक आ गया। अब 5 यहाँ पर 1 बार आ रहा है तो 5 भी ले लेंगे, और 7 भी ले लेंगे। इस प्रकार से इन तीनों का हम सभी का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा एलसीएम हो जाएगा। तो इनका मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, और 12 5 जा 60,
60 का जब हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आएगा 420। इस प्रकार से इन तीनों नंबर्स का हमने HCF और LCM फाइंड कर लिया। अब चलते हैं पार्ट नंबर 2 पर। तो इसके लिए हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। तो 17 के अगर हम फैक्टर करेंगे प्राइम फैक्टर, तो 17 को 17 से ही डिवाइड जाएगा। इसी प्रकार से जब हम 17 23 और 23 का करेंगे तो 23 से देंगे तो 1 आ जाएगा, और 29 तो 29 भी 1 बार 29 का 29 से ही जाएगा। तो इस प्रकार से इसका HCF निकालेंगे हम। तो 17 का 17 से किया, 23 का किया तो 23 से किया, और 29 का किया तो ये 29 ही आया। इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हम सब में 1 तो मल्टीप्लाई कर ही सकते हैं। तो यानी कि 1 आ गया, सभी में कॉमन 1 आ गया। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका जो HCF होगा वो कितना होगा, HCF हो जाएगा इन तीनों का 1। अब LCM कितना आएगा, तो LCM हम यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं। तो LCM में क्या करते हैं, LCM में इन तीनों को ले लेंगे। 17 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई 29। तो इस प्रकार से हम इन तीनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा हमारा वो हो जाएगा हमारा LCM। तो इन तीनों का मल्टीप्लाई हम यहाँ पर कर लेते हैं। तो 23 का जब हम 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 17 3 जा 51 का 1, और 17 2 जा 34 में हम 5 ऐड कर देंगे तो 39। अब इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे हम कितने से, 29 से। तो 29 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर तो ये आ जाएगा हमारा 9 1 जा 9, 9 9 जा 81 का 1, और 9 3 जा 27 में हम 8 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 35। फिर हम इसमें 2 से और करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये आएगा 2 1 जा 2, और 9 2 जा 18 का 8, और 2 3 जा 6 और 1 7। तो ये हमारा कितना आ रहा है, 9 3 8 5 13, और 7 3 10, और 1 11। यानी कि हमारा LCM आ गया 1 1 3 3 9। तो आपको समझ में आया होगा अच्छे से। अब चलते हैं हम इसके नेक्स्ट पार्ट हमारा ये वाला। तो नेक्स्ट पार्ट है 8 9 और 25। तो इसी प्रकार से हम 8 9 और 25 का करेंगे। तो 8 9 और 25 का करेंगे हम यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं 8 के यहाँ पे प्राइम फैक्टर कर लेता हूँ। तो 2 4 जा 8, और 2 2 जा 4, और 2 1 जा 2। ठीक इसी प्रकार से हम 9 के करेंगे। तो ये 9 का आएगा 3 3 जा 9, और 3 1 जा 3। और यहाँ पर हम 25 का करेंगे। तो 25 का हमारा आएगा 5 25, और 5 सॉरी यहाँ पे आएगा 5, कितना आएगा 5, यहाँ पे ये 5 आ जाएगा हमारा। 5 और 5 1 जा 5। तो इस प्रकार से 8 के जो प्राइम फैक्टर आए वो क्या क्या आए हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। और जो 9 के हमारे प्राइम फैक्टर आए वो क्या क्या आए हैं, 9 के आए 3 मल्टीप्लाई 3। और 25 के जो प्राइम फैक्टर आए वो क्या क्या आए, 5 मल्टीप्लाई 5। अगर इनका HCF फाइंड करें तो HCF क्या आएगा, तो HCF यहाँ पे देखेंगे 2 इसमें है, 2 इसमें कहीं पे भी नहीं है, 3 इसमें है, 3 इन दोनों में कहीं पे भी नहीं है, 5 इसमें है लेकिन 5 इन दोनों में नहीं है। तो हम 1 का मल्टीप्लाई सभी में कर लेंगे इस प्रकार से। तो यानी कि 1 तो सभी में कॉमन हो गया। तो इसका जो HCF होगा, इन तीनों का जो HCF होगा वो कितना आ जाएगा 1। अब हम इनका LCM फाइंड करेंगे। तो LCM में चेक करेंगे 8
8 में जो 2 है वो कितनी बार आया है, 3 बार, और तो किसी में नहीं आया, तो ये तीनों 2 को ले लेंगे, तीनों 2 का मतलब 8। ठीक इसी प्रकार से 9 को भी ले लेंगे, 3 3 जा 9, और 5 और 5 यानी 25। तो इनका मल्टीप्लाई करेंगे हम 18, ये हो जाएगा 8 9 या 72 मल्टीप्लाई 25। तो यहाँ पर मैं कर लेता हूँ 72 मल्टीप्लाई 25, यहाँ से दिया जाएगा 5 2 जा 10 और 7 5 जा 35 और 1 36 मल्टीप्लाई में जो हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 40। इनको ऐड करेंगे 0, ये 0 और ये हो जाएगा हमारा 4 और 3 7 और 1 8 और ये 1, तो ये आ जाएगा हमारा 1800 1800। तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 3 के तीनों पार्ट्स को सॉल्व कर लिया है। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, 4 क्या है, चलो। तो एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 कहता है गिवन दैट HCF 306, 657 इक्वल टू 9, यानी कि इन दोनों का जो HCF है वो 9 है, तो फाइंड द LCM। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को करने के लिए हमें रिलेशन बिटवीन LCM एंड HCF वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम नंबर्स को लिख लेते हैं। फर्स्ट नंबर कितना है हमारा, फर्स्ट नंबर है हमारा 306 एंड सेकंड नंबर है हमारा 657। तो यहाँ पर लिख देते हैं हमें फर्स्ट नंबर है, फर्स्ट नंबर इक्वल टू है हमारा 306 और सेकंड नंबर है हमारा, सेकंड नंबर है हमारा 657 और इन दोनों का जो HCF है वो दिया है 9। तो HCF 306, 657 इक्वल टू 9। तो हमें फाइंड करना है LCM। तो हम रिलेशन बिटवीन LCM एंड HCF वाला फॉर्मूला हमने पढ़ा था। फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर इक्वल टू हो जाएगा LCM मल्टीप्लाई HCF। तो इस प्रकार से फर्स्ट नंबर की वैल्यू कितनी है हमारी 306 मल्टीप्लाई सेकंड नंबर की वैल्यू कितनी है हमारी 657 इक्वल टू LCM को फाइंड करना है और HCF की वैल्यू है 9। यहाँ से हम LCM की वैल्यू फाइंड करेंगे तो LCM इक्वल टू हो जाएगा 306 मल्टीप्लाई में 657 और ये 9 है वो चला जाएगा इसके डिवाइड में। तो 9 का हम डिवाइड देंगे 306 में तो ये जाएगा 34 टाइम्स। अब LCM इक्वल टू हो जाएगा हमारा 657 में जब हम 34 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये नंबर आएगा 22, 33 और 8। तो इस प्रकार से इस टाइप के क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं ईजिली। इसमें हमें 4 टर्म्स रहते हैं, इसमें 3 टर्म्स हमको देगा और 1 टर्म्स की हमको वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, एक्सरसाइज 1.1 का वो है चेक वेदर 6 कैन एंड विथ द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। यानी कि इसका मतलब ये है कि जो 6 की पावर n है वो 0 पर एंड होगा या नहीं होगा। जब 6 की पावर कोई भी n हो, यानी n यानी कोई नेचुरल नंबर हो, तो कोई भी नंबर 0 पर एंड जब होता है जब उसके पास 2 प्राइम फैक्टर्स होते हैं, एक 2 और 5, यानी ये दोनों प्राइम फैक्टर्स अगर वो नंबर रखता है तो वो नंबर 0 पर एंड हो जाएगा। यहाँ पर लिख सकते हैं हम कि 6 की पावर n कैन एंड विथ 0 इफ
2 एंड 5 बोथ आर इट्स प्राइम फैक्टर्स। यानी कि जो भी ये जो नंबर है 6 की पावर n, 6 की पावर n 0 पर समाप्त होगा कब? जब इसके पास प्राइम फैक्टर 2 और 5 दोनों होंगे। तो हम चेक करते हैं 6 के पास प्राइम फैक्टर 2 और 5 दोनों हैं या नहीं है। तो चलिए मैं 6 के यहाँ पर प्राइम फैक्टर फाइंड कर लेता हूँ। तो 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3, यानी कि जो 6 के प्राइम फैक्टर आए हैं वो 2 × 3 आए हैं। यानी कि 6 के पास 2 तो है लेकिन 6 के पास 5 नहीं है। तो इसका मतलब जो है कि 6 की पावर जो n है वो 0 पर एंड नहीं होगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं सिंस 5 इज नॉट प्राइम फैक्टर ऑफ 6 देयरफॉर 6 की पावर n कैन नॉट एंड विथ 0। और मैं आपको और इजीली से समझा सकता हूँ इसको। जैसे कोई नंबर 0 पर एंड कब होगा? जब उसके पास 2 और 5 दोनों फैक्टर होंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए 10 को ले लेते हैं हम। तो 10 के हम अगर प्राइम फैक्टर निकालें तो 2 5 जा 10 और 5 1 जा 5। तो यहाँ पर 10 के जो फैक्टर आया वो कितना आया है? 2 × 5। यानी कि 10 पर हम कितनी भी नेचुरल पावर रख दें तो वो हमेशा उसकी एंड जो है 0 पे होगी। इसी प्रकार से जब हम 100 लेंगे तो 100 में भी जब हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो 2 से जाएगा 50 बार और ये 2 से जाएगा 25 बार। तो ये 25 जाएगा 5 से 5 बार और ये जाएगा 5 1 जा 5। यानी कि जो 100 के भी जो प्राइम फैक्टर आ रहा है तो उनके पास उसके पास भी 2 और 5 आ रहा है। तो इसलिए जो 100 है तो वो भी 100 पर कोई भी हम नेचुरल नंबर की पावर रख दे तो वो भी 100 भी 0 पर ही एंड होगा। चलिए अब चलते हैं हम एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 है एक्सप्लेन वाई 7 × 11 × 13 + 13 एंड 7 × 6 4 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 आर कंपोजिट। तो हमें ये बताना है क्या ये दोनों नंबर कंपोजिट है या नहीं है। तो कोई भी नंबर कंपोजिट कब होता है? जब उसके मोर देन 2 फैक्टर्स हो, यानी कि उसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं तो वो नंबर कंपोजिट होता है। तो हम चलो इनको लेट कर लेते हैं। लेट x = हमने मान लिया यहाँ पे 7 × 11 × 13 + 13 और y = हमने मान लिया 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5। तो यहाँ से पहले इसको सॉल्व करते तो x = 7 और इसमें क्या कॉमन आ रहा है? क्योंकि 7 × 11 × 13 ये तो मल्टीप्लाई में है और ये इधर प्लस में 13 लिखा है। तो यहाँ पर हम कॉमन आ जाएगा 13। तो 13 कॉमन लेंगे तो इधर बचेगा 7 × 11 + 1। तो ये हो जाएगा x = यहाँ पर हम लिख सकते हैं 13 और 13 के अलावा 7 का मल्टीप्लाई 11 से करेंगे तो ये आएगा 77 + 1। तो ये हो जाएगा हमारा 13 और 77 वन ऐड कर देंगे 78। तो इस प्रकार से जब हम 78 के फैक्टर निकालेंगे तो 78 के फैक्टर आएंगे, जब ब्रैकेट को हटाएंगे तो मल्टीप्लाई का साइन लग जाएगा। तो इसके जो फैक्टर आएंगे वो आएंगे 2 × 3 × 13। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं इस नंबर के तो 2 से भी ज़्यादा फैक्टर्स है। तो यानी कि ये जो नंबर है वो कैसा हो जाएगा? कंपोजिट। अब हम यहाँ पर चेक करते हैं इस नंबर को। तो यहाँ पर जो क्या कॉमन आ रहा है, ये सारे के सारे मल्टीप्लाई में यहाँ पर लिखी हुई है तो ये प्लस का 5। तो यहाँ पर हम 5 को क्या ले लेंगे? कॉमन। तो इधर बचेगा 7 × 6 × 4 × 3 × 2। 1 को हम नहीं लिखेंगे तो यहाँ पर प्लस का ये बना जाएगा क्योंकि कॉमन लिया है। अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 1008 + 1, यानी कि ये हो जाएगा हमारा 5
1009। तो इसका मतलब इस नंबर्स को भी हम देख सकते हैं कि इस नंबर्स में भी 2 से ज़्यादा फैक्टर्स आ रहे हैं इस नंबर की, क्योंकि 5 है वो भी मल्टीप्लाई में है और 1009 वो भी मल्टीप्लाई में, यानी कि इस नंबर के भी 2 से ज़्यादा मल्टीप्लाई है, यानी फैक्टर्स है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं बोथ नंबर्स x एंड y हैव फैक्टर अदर्स देन 1, देयरफॉर दोज नंबर्स आर कंपोजिट नंबर्स। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7, जो कि एक्सरसाइज 1.1 का लास्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर इस एक्सरसाइज का 7 वाला है, चलो उसको भी हम कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव वन ऑफ द फील्ड while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at same time. Go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? कहने का मतलब ये है कि इसमें हमें ये बताना है कि जो सोनिया और रवि है वो एक सर्कुलर पाथ पे क्या कर रहे हैं, सर्कुलर पाथ पे घूम रहे हैं। और सर्कुलर पाथ पे घूम रहे हैं, क्वेश्चन कह रहा है कि सोनिया है वो 18 मिनट्स लेती है। सोनिया कितना टाइम ले रही है, सोनिया ले रही है 18 मिनट्स, और जो रवि है वो ले रहा है 12 मिनट। मान लीजिए ये स्टार्टिंग पॉइंट है, इस स्टार्टिंग पॉइंट से दोनों ही सेम डायरेक्शन में क्या करती है, घूमना स्टार्ट करती हैं। तो हमको ये बताना है कि ये किस टाइम के बाद, यानी किस समय बाद ये पुनः स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगी। तो हमें कुछ नहीं करना है, इन दोनों नंबर्स का हमें क्या करना है, एलसीएम। तो जो इन दोनों नंबर का एलसीएम आएगा तो उसी टाइम में ये दोनों स्टार्टिंग पॉइंट्स पर मिलेंगी, उसी टाइम पर ये दोनों स्टार्टिंग पॉइंट्स पर मिलेंगी। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ द मिनिमम टाइम दे विल मीट इज द एलसीएम ऑफ 12 एंड 18। यानी कि अब हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे किसका, 12 और 18 का। तो पहले हम 12 के फैक्टर कर लेते हैं। तो 12 के फैक्टर क्या आएंगे, 12 के फैक्टर आएंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। ठीक इसी प्रकार से 18 के मल्टीप्लाई आएंगे हमारे, यानी फैक्टर आएंगे 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। तो यानी कि अब हम इनका एलसीएम फाइंड करें 12 और 18 का, तो एलसीएम क्या आएगा, तो एलसीएम 12, 18 इक्वल टू आएगा हमारा एलसीएम में हमने क्या बताया था, एलसीएम हम चेक करते हैं कि ये 2 है, 2 12 में कितनी बार आया है, 2 बार, और 18 में 2 कितनी बार आया है, 1 बार। तो जिस नंबर में 2 सबसे ज़्यादा बार आता है उसको पूरा ले लेते हैं। तो मान लीजिए हमने इसको पूरा ले लिया। अब ऐसे 3 इसमें कितनी बार आया है, 1 बार, इसमें 3 कितनी बार आया है, 2 बार। तो इसमें 2 बार आया है, तो इस दोनों को ले लेंगे 3 मल्टीप्लाई 3। यानी कि जिस नंबर में सबसे ज़्यादा बार आया है एलसीएम है, उस पूरे को हम यहाँ पे रख लेते हैं। अब इनका मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा आंसर आएगा 36। तो हम लिख सकते हैं सोनिया एंड रवि मीट एट स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर 36 मिनट। तो इस प्रकार से एक्सरसाइज 1.1 के 7 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.1 हमारी कंप्लीट हो गई। अब हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।